हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज आपके लिए आ चुका है मास्टरिंग का पार्ट 4 और इसमें हम एक बिल्कुल ही अलग तरीका यूज़ करने वाले हैं मास्टरिंग के लिए। और भी तरीके हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा, तो आशा करता हूं आपको ये वाला तरीका भी अच्छा लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो ये मतलब जो ये ट्रैक है ये वो वाला ही है जिसके अभी पार्ट्स आ रहे थे, 3 पार्ट्स आ चुके थे, ये 4th पार्ट है। ये देखिए। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस ट्रैक में एक लेने वाले हैं फैब फिल्टर की तरफ से प्रो Q3। तो ये हमने ले लिया है फैब फिल्टर प्रो Q3। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें एक हाई कट मारना है। हाई कट मारने के बाद स्टीरियो को कर देना है साइड और यहाँ पर हेडफोन वाले साइन को क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ से हमें हल्की सी बेस कट करनी है, मतलब जो हमारे सब सेक्शन के अंदर है, या फिर जो मतलब 150 से नीचे वाली जो बेस हमें कट करनी है। तो ये वाली मतलब जो मेरी बेस है वो मैंने साइड्स में से कट कर दी। वो साइड्स बोले तो स्टीरियो सेक्शन से मैंने बेस हटा दी। अब इसलिए मैंने बेस हटाई है क्योंकि स्टीरियो सेक्शन में बेस हमारी होती ही नहीं, मोनो में हमें रखनी चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि हम स्टीरियो भी रखते हैं मतलब। और यहाँ पर थोड़ा सा अलग भी चीज़ है, लाइक जो मतलब आपने कोरिलेशन मीटर वगैरह को देखते हुए मिक्स नहीं किया तो आप डायरेक्टली मास्टर चैनल पे एक ऐसा EQ लगा सकते हो और वहाँ से साइड्स कट करने के बाद आप उस ट्रैक को मोनो कंपैटिबल बना सकते हो आराम से। और ये जो एक प्रॉब्लम है, मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोरिलेशन मीटर को ना देखते हुए हम गाने को मिक्स तो कर देते हैं, लेकिन बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि जो यूट्यूब पे जब हम गाना अपलोड करते हैं तो वो गाना ऑटोमेटिक मोनो में बदल जाता है। तो वो उसी कारण होता है। मतलब आपकी जो गाना रहता है, जो आपका आउटपुट रहता है, वो मोनो कंपैटिबल नहीं होता, तो इस कारण से उसको मोनो में कर देते हैं। और मतलब आप अगर उस गाने को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो गाना जो आपने आउटपुट निकाला था वो सेम टू सेम वही सुनाई देगा। वहाँ पे स्टीरियो का ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है। ओनली जब आप यूट्यूब पे अपनी तरफ से अपलोड करते हो तो वहाँ पे वो आपका जो साउंड है वो मोनो कर देगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको बताया है। तो इसीलिए मैं ये वाली ट्रिक्स फॉलो करता हूँ ज़्यादातर, मोनो कंपैटिबल मतलब मैं अपनी साउंड्स को बना पाऊँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर EQ कर दिया। EQ करने के बाद अब यहाँ पर हमें लेना है कंप्रेसर। तो यहाँ पर मैं ये वाला कंप्रेसर ले रहा हूँ प्लगइन अलायंस की तरफ से, वर्टिगो VSC2। थोड़ा सा इसलिए लिया है हमने कंप्रेसर ताकि हम अपने मिक्स को अच्छे से ग्लू कर पाए, थोड़ा सा हम ग्लू कर दें। तो चलिए कंप्रेशन करते हैं। कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला। तो यहाँ पर जो रेशियो है मैंने रखा है सॉफ्ट, ठीक है। रॉक भी मैं रख सकता हूँ, दोनों सेटेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सॉफ्ट रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हल्का से मेरे को ग्लू करना है। और अगर आपके पास ये वाला कंप्रेसर ना हो तो आप वेव्स की तरफ से SSL-G यूज़ कर सकते हैं। ये वाला सॉरी, ये चैनल स्ट्रिप है। ये वाला SSL कंप्रेसर। तो ये मतलब इसीलिए है ताकि आप इसको अपने मास्टर चैनल पे लगा पाओ, और ये अच्छे से ग्लू कर देता है आपके मास्टर बस को। अब इससे हम करके देखते हैं एक बार। कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई
मेरे को जो SSL कंप्रेसर के मतलब बदले मेरे को ये वाला पसंद आया है वर्टिगो VSC2, क्योंकि इसकी जो टोन है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई। ठीक है, अब ये मैंने लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे को एक प्लगइन और लेना है जो कि आता है प्लगइन अलायंस की तरफ से ही। तो ये हमारा वर्टिगो VSM3, ये मतलब एक सैचुरेशन प्लगइन है, और अगर आपको मैं इसकी मैनुअल पढ़ाऊँ तो ये काफ़ी मज़ेदार प्लगइन है। मतलब आपकी जो साउंड है भाई पूरी चेंज कर देगा। और सिर्फ ये देखिए यहाँ पर इसके बारे में अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी मैनुअल, तो ये है मास्टरिंग ग्रेट सैचुरेशन एंड कलर। ठीक है, और इसके अंदर आपको सेकंड हार्मोनिक फीट क्रशर एंड थर्ड हार्मोनिक जेनर ब्लेंडर मिलता है, और मॉडलेड आफ्टर दी वर्टिगो VSM2 हार्डवेयर यूनिट, इनहेंस्ड मॉनिटरिंग, एडिशनल प्लगइन स्पेसिफिक फीचर्स। और आसान भाषा में कहूँ तो मैनुअल पढ़ के आप लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन असली तो आप मतलब जब भी कंट्रोल कर पाएंगे जब आप चीज़ों के साथ खेलेंगे। तो जैसे कि मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। अब ये जैसे वाली नोब है, तो इसको ब्लेंड करने के लिए मतलब कितना आपको इसको ब्लेंड करना है, थोड़े बहुत जो इसके बेसिक्स है वो मेरे को पता है, और मैं उनकी मदद से यहाँ पर कंट्रोल कर लेता हूँ। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर पैरेलल रखता हूँ तो पैरेलल में क्या होगा कि उसका 50% ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो मेरे को 50 नहीं चाहिए यहाँ पर सीरियल, मतलब मैं पूरा इससे लेने वाला हूँ। सीरियल मैंने कर दिया। कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे। तो देखा इस पे मतलब अगर मैं पैरेलल रखता हूँ तो देखो यहाँ पर आवाज़ थोड़ी सी कम डिस्टोर्ट होगी। कैसे गुजरेगी रातें, और सीरियल करता हूँ तो कैसे गुजरेगी रातें। ठीक है, सीरियल हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम मिड साइड के थ्रू करने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं। तो जो ये नोब है, ये आपकी नोब नहीं मतलब एक स्लाइडर टाइप आप इसको बोल सकते हैं, जो भी ये है, इसको मैं मिड करने वाला हूँ। इधर से मैंने इसको मिड कर दिया, और इसको करने वाला हूँ मैं साइड, ये मैंने कर दिया साइड। ठीक है, अब ये जो मिड वाला सेक्शन है ये हमारा हो गया मोनो सेक्शन, और जो हमारा साइड वाला सेक्शन है ये हो गया हमारा स्टीरियो सेक्शन। और आप इन दोनों को यहाँ से सोलो भी करके सुन सकते हो। तो जैसे कि मैं अभी स्टीरियो सुनता हूँ, ये कुछ है, और ये मेरा मोनो सिग्नल है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए जो स्टाइल है, आप इसको सॉफ्ट रख सकते हो या फिर हार्ड रख सकते हो। तो जैसे कि इन मेरे केस मैं इसको हार्ड रखने वाला हूँ, दोनों चीज़ें मैं हार्ड रखने वाला हूँ यहाँ पर। और यहाँ से आप मतलब फ्रीक्वेंसी चुन सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ये सेकंड हार्मोनिक फीट क्रशर लगाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बेस पे लगाने वाला हूँ, तो मैंने लो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, और ये देखिए और अब ये हमें बोल रहा है थर्ड हार्मोनिक जेनर ब्लेंडर आपको कहाँ पे लगाना है। तो मैं इसको करता हूँ हाई पे। तो मैं इसको 50 रखने वाला हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मेरी जो फ्रीक्वेंसीज है वो लगभग हल्की हल्की सी गायब हैं, तो उनको हम अलग EQ से बूस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर फ़िलहाल हमारा इतना था कि हम अभी अपने ट्रैक को अच्छे से थोड़ा सा ग्लू कर पाएँ। तो लगभग ये थोड़ा बहुत ग्लू हो चुका है, ये देखिए। अगर मैं बाईपास करता हूँ सारे प्लगइन्स, कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तो यहाँ पर जो असली फ़र्क पड़ा है ना वो इन दो चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, जो कि एक वर्टिगो VSC2 और वर्टिगो VSM3। मतलब ये दोनों भाई इनके अलग ही लेवल हैं दोनों प्लगइन्स के। ठीक है, तो अगर आपके पास आप इन्हें बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और मतलब प्लगइन अलायंस पे यार आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्लगइन ये बनाता है। तो ये देखिए वर्टिगो VSC2 ने क्या किया, जो मेरे मतलब जो मेरी ओवरऑल चीज़ें थी उन सबको थोड़ा सा ग्लू कर दिया, और इसने उन चीज़ों में सैचुरेशन डाल के, वर्टिगो VSM3 ने उन चीज़ों में सैचुरेशन डाल के उन चीज़ों को इन्हांस किया। ठीक है, अब ये इन्हांस करने के बाद हमें यहाँ पर एक EQ लेना है।
तो यहाँ पर मैं Pro Q3 लेने वाला हूँ वापस से। अब इसकी मदद से हम यहाँ पर थोड़ा सा टोनल बैलेंसिंग को कंट्रोल करेंगे। मतलब टोनल बैलेंसिंग आप, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में ना समझा के मैं शॉर्ट में बताऊं तो उस सिंपल सी मतलब एक यहाँ से मैनुअल टोन क्रिएट करेंगे कि हमारा साउंड ऐसा कुछ साउंड करना चाहिए। और बाकी इन डिटेल भी टोनल बैलेंसिंग की मतलब एक वीडियो आएगी जल्दी, कल या परसों ही मैं उसकी भी एक वीडियो बना के डालता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मास्टरिंग के अंदर आपकी मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए फटाफट हम EQ कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी यहाँ पे हाई बूस्ट चाहिए थी, तो इसकी मदद से अगर मैं हाई बूस्ट कर रहा हूँ उसमें मतलब एक रेजोनेंस टाइप कुछ आ जा रहा है, तो यहाँ से मैं नहीं कर रहा, हल्की सी हाई मैंने यहाँ से बूस्ट की हुई है। तो अलग से मैं यहाँ से EQ से करने वाला हूँ। सबसे पहले जो ये मेरा ज़ीरो लेटेंसी है इसको मैं करने वाला हूँ लीनियर फेज़। ये मैंने इसलिए किया ताकि अगर मैं यहाँ पर EQ छेड़ता हूँ तो मेरे फेजेस को वो ना छेड़े, ठीक है। और इसको सिर्फ आप अपने मास्टर चैनल पे यूज़ कीजिएगा। वैसे नॉर्मल EQ से अच्छा लीनियर फेज़ होता है, आप इसको सारी जगह भी यूज़ कर सकते हो, लाइक किसी भी ट्रैक पे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आपका CPU का जो लोड है वो बढ़ जाता है, तो इस कारण आप इसको कम यूज़ कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देख पा रहे होंगे तो जो मेरी बेस है वो काफ़ी अप है, और इधर वाली जो मेरी फ्रीक्वेंसी हाइज वाली वो काफ़ी डाउन है उसके मुकाबले। देखिए ठीक है। अब यहाँ से हम बूस्ट करने वाले हैं। देखो सबसे पहले इधर की कम है, तो एक काम करते हैं, हमने बैंड बनाया और इसको ऐसे ऊपर उठा दिया। अब अगर मैं इस वाले बैंड को यहाँ से बाईपास करूँ तो देखिए तो बाईपास में कुछ दबी दबी साउंड आ रही है, और अगर मैं इसको इनेबल कर दूँ, एक्टिव कर दूँ, तो यहाँ पर साउंड अप फ्रंट हो जाती है। देखिए ये बाईपास है, ये ऑन है, बाईपास ऑन। तो देखा, ये मतलब EQ आपको ज़रूर करना है, इससे आपको बचना नहीं है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अब देखिए यहाँ पर और भी मैं यहाँ पर बैंड्स बनाने वाला हूँ ताकि थोड़ा सा और मेरा ट्रैक अच्छे से सुनाई पड़े। कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे। आते हैं अब रैप से थोड़ा सा। पहली मुलाकात में भी भाई तेरा साथ हो, आशिकी करी है तुझसे साथ भी निभाऊंगा, तभी तो कहा था जा बता दे अपने बाप को, इस तरह हमारा इम्तिहान ना तुम लीजिए, खफा होने की वजह बता दीजिए, कर दो माफ हमको अगर भूल हो गई, ये प्यार का असर है जो तू दूर हो गई, जिंदगी में किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझको कोई जान से भी प्यारा नहीं चाहिए, एक जान जिससे दिल से मैं चाहता हूँ, उसके बिना कोई दोबारा नहीं चाहिए, आदतें तेरी मुझे ये तेरा ही नशा है, जो लिखा तेरे लिए उसी को गा रहा मैं, जो तूने बोला वो करके दिखा दूंगा, और क्या क्या चाहिए सब कुछ तो बता दे, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रात। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर बूस्ट किया है, ठीक है। जितना ही अभी मैंने बूस्ट किया है इतना ही मेरे को इसमें ज़्यादा नीड लगी, और ज़्यादा मैं इसमें नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आती है लेवलिंग की बात। और भी मैं इसमें मतलब अलग अलग तरीके से अभी यहाँ पर और भी प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, लेकिन इस गाने में मैंने कुछ ज़्यादा ही मतलब प्लगइन्स यूज़ किए हुए हैं, तो उस कारण से मैं यहाँ पर और प्रोसेसिंग नहीं करूँगा। और ये मतलब कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है कि या तो मैं मिक्सिंग के वक्त उसमें कम से कम प्लगइन डालूँ ताकि मैं अपनी मास्टरिंग और ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को अपना CPU भी देखना होता है। अगर मैं CPU नहीं देखूँगा तो भाई वो गाना ही नहीं निकल पाएगा। तो इस कारण से मैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा जल्दी मतलब दूर होगा अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक अच्छा सा मतलब और भी ज़्यादा अच्छा मैं एक PC ख़रीद पाऊँ मस्त वाला, और उसमें आपको ऐसा कुछ दिखाऊँ कि कौन कौन से ज़्यादा अच्छे प्लगइन है मतलब। और ये
जो ज़्यादा अच्छी कंपनियाँ हैं उनके प्लगइन तो देखो लेते ही है लोड, जैसे प्लगइन अलायंस हो गया और तुम्हारा स्लेट डिजिटल और जो वेव्स का हो गया और यूएडी का तो भाई सबसे ज़्यादा है इस टाइम सीपीयू यूसेज। अगर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 4 से 5 प्लगइन खोल लेता हूँ ना तो मेरा पूरा सीपीयू गिर जाएगा। तो देखो एक यूएडी का ये वाला दिखाता हूँ, हिट्स वाइल मास्टरिंग, हिट्स वाइल ईक्यू मास्टरिंग। ये वाला ईक्यू मास्टरिंग के लिए आप बड़े ही मज़े से यूज़ कर सकते हो। और इसमें पता है क्या है, आप यहाँ से अगर प्रीसेट भी ले लोगे ना तो भी कोई आपका नुकसान नहीं है। देखो तो पहली मुलाकात में भी भाई तेरा साथ हो, आशिकी करी है तुझसे साथ भी निभाऊंगा, तभी तो कहा था जा बता दे अपने बाप को, इस तरह हमारा इम्तिहान ना तुम लीजिए, खफा होने की वजह बता दीजिए, कर दो माफ हमको अगर भूल हो गई, ये प्यार का असर है जो तू दूर हो गई, जिंदगी में किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझको कोई चांद से भी प्यार। तो देखो ये कटर कटर करने लग गया ना, इस कारण से मैं यहाँ पर ओ ए क्यू नहीं ले रहा हूँ। तो चलिए अभी हम इतना ही वो रखते हैं और यहाँ पर हम एक लेने वाले हैं क्लीपर। तो यहाँ पर मैं ट्री रैक्स की कंपनी की ओर से ये वाला क्लासिक क्लीपर यूज़ करने जा रहा हूँ। बेसिकली क्लीपर क्या करता है, जो आपकी पीक्स रहती हैं उसको टेम डाउन करता है। टेम डाउन बोले तो ये काटता है और मतलब ये काटेगा जब जब आप यहाँ से गेन नोब को बढ़ाओगे, ठीक है। और अगर आप पहले से ही पीक काटते हुए आ रहे हो पूरे मिक्स के अंदर, और अगर आपको पीक काटनी नहीं आती तो आप मतलब कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी एक बिल्कुल आसान सा तरीका है, वो भी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अब हमें पीक काटनी है। जैसे जैसे अगर मान लीजिए मैं पहले से ही पीक काटता हुआ आ रहा था तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा लिमिटर लगा के उसकी जो लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होता है, इतनी ज़्यादा पीक्स मैं कट नहीं कर पा रहा था पीछे से, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा प्लगइन भी यूज़ नहीं कर सकता, तो उस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मेरे साथ रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर मास्टरिंग चैनल पर ये वाला क्लीपर यूज़ कर रहा हूँ। इसकी मैं स्लोप करता हूँ इधर, मतलब इधर आपका अभी मैं साथ के साथ सुना के दिखा देता हूँ क्या क्या फ़र्क है। सिंपल पहले मैं यहाँ से गेन नोब बढ़ा लेता हूँ। तो पहली मुलाकात में भी भाई तेरा साथ हो, आशिकी करी है तुझसे साथ भी निभाऊंगा, तभी तो कहा था जा बता दे अपने बाप को, इस तरह हमारा इम्तिहान ना तुम लीजिए, खफा होने की वजह बता दीजिए, कर दो माफ हमको अगर भूल हो गई। तो इधर देखो, इधर जो स्लोप है ना, मतलब बस उसकी स्लोप चेंज हो रही है। और इसका मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा आसान शब्दों में बताऊँ तो इधर आपका ट्रैक जो है थोड़ा सा ओपन रहता है और इधर मतलब थोड़ा सा आप बोल सकते हो नुल टाइप कुछ हो जाता है, नुल डुल जो भी आपको समझना है, मतलब आप समझ सकते हो। लेकिन इधर आपका ट्रैक जो है ओपन रहता है और उधर आपकी जो ट्रैक की साउंड है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसकी गेन इतनी रखने वाले हैं कि जो हमारा जो LUFS है वो -11 तक आ पाए। बेसिकली मैं -14 पे अपना कोई भी ट्रैक नहीं निकालता। और 1 मिनट, मेरी आ गई है कॉल, ठीक है, तो हमने कर लिया बात। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले LUFS की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं लेता हूँ Pro L2। ये फैब फिल्टर की तरफ से आता है जो कि एक आपका लिमिटर है। तो ये देखिए इसकी एक हिडन सीक्रेट भी है। अगर आप मतलब यहाँ पर क्लिक करोगे ना ये लाउडनेस वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पर कुछ पहले ऐसा था, तो यहाँ पर अगर मैं लाउडनेस पे क्लिक करता हूँ ये वाला मीटर आ जाता है मेरा, और यहाँ से ये मेरे को LUFS भी दिखाता है। मतलब आपको कोई एक्सटर्नल मीटर खोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ से देख लेता हूँ मेरा जो लेवल है कितना आ रहा है, और मतलब यहाँ पर कितनी ज़्यादा मेरी पीक्स कट हो रही हैं, कितनी ज़्यादा गेन रिडक्शन हो रही है। तो पहली मुलाकात में भी भाई तेरा साथ हो, आशिकी करी है तुझसे साथ भी निभाऊंगा, तभी तो कहा था जा बता दे अपने बाप को, इस तरह हमारा इम्तिहान ना तुम लीजिए। मैंने ये लगभग पूरा 0 तक ला दिया है। अब यहाँ पर एक बार Pro L2 खोल के हम देखते हैं जो LUFS है कितने आ रहे हैं। तो पहली मुलाकात में भी भाई तेरा साथ हो, आशिकी करी है तुझसे साथ भी निभाऊंगा, तभी तो कहा था जा बता दे अपने बाप को, इस तरह हमारा इम्तिहान। तो लगभग -12 के आसपास मेरे LUFS आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जाके मैं एक यहाँ से लूँगा प्रीसेट, जो कि मेरी क्लिपिंग के लिए है, ये वाली प्रैक्टिकली क्लिपिंग, ठीक है। अब ये प्रीसेट यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है और यहाँ आउट पे मैं आके इसका जो मतलब आउट सीलिंग है वो मेरे को सेट करना है। तो मैं यहाँ से मैं 0.30 सेट कर लेता हूँ और गेन मैं दे दूँगा सिर्फ इसको 1 dB।
क्योंकि यहाँ पर मेरे 12 LUFS आ रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर मेरे को 11 तक चाहिए। और इसका जो स्टाइल है वो भी हम गाने के साथ सेलेक्ट करेंगे। बात हो पहली मुलाकात में भी भाई तेरा साथ हो, आशिकी करी है तुझसे साथ भी निभाऊंगा। बात हो पहली मुलाकात में भी भाई तेरा साथ हो, बात हो पहली मुलाकात में भी भाई, बात हो पहली मुलाकात में भी भाई दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई दिन कैसे तो एक काम करते हैं, यहाँ से पहले मैक्रोस पे जाके इसको वो कर लेते हैं यार, मतलब प्लगइन ऑफ कर लेते हैं। और ये पर्ज अनयूज्ड ऑडियो क्लिप भी हम कर देते हैं। वापस से कॉल आई एक। तो अब यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कंप्यूटर लैग कर रहा है, और यहाँ पर मैं देखता हूँ LUFS मेरे कितने हैं। -11 हुए, तो अभी हम इसको यहीं पे रखते हैं और फिर आगे के हम कुछ प्रोसेस देखते हैं। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, दिन कैसे गुजरेगी रातें। तो यहाँ पर मैं 1.5 dB गेन लिमिटर से ले रहा हूँ। अब यहाँ पर 1 मीटर आता है मेरा, जो कि लाउडनेस पेनल्टी है। और ये मीटर प्लग्स कंपनी की ओर से है, लाउडनेस पेनल्टी। और आप इसको यहाँ पर मतलब देख सकते हो, अगर आप अपना ये गाना यूट्यूब पर डालते हो या फिर स्पॉटिफाई वगैरह पे, जहाँ भी आपका गाना जाता है, बेसिकली वहाँ पर कितनी ज़्यादा गेन आपकी रिडक्शन होगी, तो यहाँ पर आप वो चेक कर सकते हो। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे। तो ये मेरी यूट्यूब पर देखो, ये 2.7 के अराउंड गेन रिड्यूस करेगा। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को। और यहाँ पर मैं अपनी गेन और भी बढ़ा सकता हूँ, अगर मेरा जो गाना है वो डिस्टॉर्ट ना हो। और जाहिर सी बात है, अगर हमने क्लीपर लगाया है तो हमारा गाना इतनी जल्दी डिस्टॉर्ट नहीं होगा, और सवाल ही नहीं होता मतलब डिस्टॉर्ट का। कभी कभी होता है इन द केस, अगर गाना मतलब सही से मिक्स ना हो तो ये हो सकता है डिस्टॉर्ट हो, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं होगा, तो हम थोड़ी सी गेन और बढ़ा लेते हैं। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे। तो -9 के अराउंड इसके LUFS चले गए। लाउडनेस पेनल्टी पर जाता हूँ, और मैं माइनस के मतलब 4 dB तक अगर गेन कम हो, या 4 से 6 के बीच, तो यहाँ पर मैं डन करता हूँ। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला। तो पूरी 5 dB काट रहा है। अब यहाँ पर मैं 1 dB कम कर देता हूँ, 3 रखता हूँ, और इसको रीसेट मार के मीटर को चेक करते हैं। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला। तो ये एकदम डन है, ठीक है। अब YouTube मेरा -4.2 dB गेन रिडक्शन कर देगा। और LUFS के ऊपर मत जाइए, मतलब कभी कभी इन द केस होता है कि आपके जो गाना है ना, उसकी थोड़ी सी लाउडनेस कम रह जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा LUFS के ऊपर उसको मास्टर कर रहा हूँ, ताकि वो YouTube पे जाए, YouTube उसको वापस से -14 LUFS कर देगा, ठीक है। लेकिन जो मेरे गाने के डायनेमिक्स हैं वो मतलब काफ़ी खुले हुए रहेंगे, ऐसे नहीं कि वो दबी दबी साउंड करेंगे, क्योंकि अगर आप LUFS के साथ जाते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा रहता है। अगर आपने -14 किया, अगर हल्का सा भी मीटर उनका ऊपर नीचे हुआ, तो वो -14 पर उसको लाएंगे, और जो उसके डायनेमिक्स हैं वो भी थोड़े से यहाँ पर कम हो जाएंगे। और अगर मैं बात डायनेमिक्स की करूँ, तो जो मेरे ये क्लासिक क्लीपर है, इसने जो मेरे डायनेमिक्स है वो ओवरऑल एकदम मस्त कर दिए हैं, ठीक है। और इसका एक प्रैक्टिकल भी मैं लाऊंगा, लेकिन अगर आप बोलना चाह रहे हो तो लाउडनेस ऑफ सीक्रेट, तो ये क्लीपर ही लाउडनेस ऑफ सीक्रेट है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। बाकी इससे भी अच्छे अच्छे और भी सीक्रेट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इसको सीक्रेट बोल सकते हो लाउडनेस के लिए, सबसे बेस्ट है, और आप इसको किसी भी जैनर में यूज़ कर सकते हो। और एक आपका ये वर्टिगो VSM 3, बेसिकली ये वाला प्लगइन तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। मतलब आपकी जो आप बोल सकते हो डिस्टोर्शन इस टाइप से क्रिएट करता है कि ना तो उस चीज़ का पता लगता, और आपकी जो साउंड है काफ़ी अच्छी ग्लो हो जाती है। और जो अभी अगली वीडियो आएगी तो उसमें भी कुछ मतलब थोड़ी बहुत इसमें से प्लगइन होंगे जो उस मास्टरिंग चेन में यूज़ होंगे, लेकिन बेसिकली वो जो पूरी मास्टरिंग चेन है ना, वो इससे अलग होगी। तो अगली वीडियो में ही आने वाली है 1-2 दिन के अंदर, या फिर हो सकता है अभी शाम में ही आ जाए। तो उसमें स्टार्ट टू एंड पूरी मिक्सिंग और मास्टरिंग आपको मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।